हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा, वो भी किसका यूज करके, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। मतलब प्रीपोजिशन का यूज करना है किसके साथ, नाउन और जीरंड के साथ। ठीक है, मतलब किसका, प्रीपोजिशन विद नाउन आर ए जीरंड, मतलब नाउन के साथ प्रीपोजिशन और जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बनाना आपको सिखाएंगे। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ना इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो सेंटेंस है यहाँ पे। हर हस्बैंड डाइड, पहला सेंटेंस है हर हस्बैंड डाइड। ठीक है, ये है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है, शी हर्ड द न्यूज, शी हर्ड द न्यूज। फिर इसके बाद एक और सेंटेंस है इसके आगे, शी फेंटेड, शी फेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सेंटेंस दिए हुए हैं। इन तीनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, सिंथेसिस बनाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा कि हम इसमें प्रीपोजिशन का यूज करेंगे विद जीरंड। जीरंड होता क्या है, जब वर्ब में आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगा देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। जीरंड एक वर्बल नाउन होता है या वर्बल नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब नाउन की तरह ही कार्य करता है। तो जीरंड क्या है, जीरंड एक वर्बल नाउन है, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। अब ये वाला रूल कब फॉलो किया जाएगा कि एक जीरंड से पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। मतलब प्रीपोजिशन का यूज जीरंड के साथ करके कैसे हमें कंबाइन करना है। देखिए, जब कोई भी कार्य, मतलब जो भी दिए हैं इसमें कार्य, वो एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया। जैसे हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। उसका पति मर गया, उसने खबर सुनी और बेहोश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम के बाद तुरंत जो है दूसरा काम हुआ है, तो इसमें हम जीरंड का यूज करके, मतलब जीरंड के प्रीपोजिशन के साथ जीरंड का यूज करते हैं, आन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी हर्ड द न्यूज़, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आन लिखते हैं। आन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये जो हर्ड है इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा तो वो हियर होता है, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, आन हियरिंग। ठीक है, द न्यूज of her husband death, of her husband's death, she fainted, she fainted। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो जाता है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ शी फेंटेड, यहाँ पे हम कामा यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इस सेंटेंस को पहले हम पढ़ लेते तो आपको पूरी, ऑन हियरिंग द न्यूज मतलब खबर सुनकर, ऑफ हर हस्बैंड डेथ अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर, सी फेंटेड वो बेहोश हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, आन जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमने क्या किया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, तो ये बन गया जीरंड। ठीक है, तो ऑन हियरिंग ये प्रीपोजिशन विद जीरंड का यूज करके इसमें जो है इसको कंबाइन किया गया। तो ये सेपरेट था और ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ। तो इसमें कई सारे रूल्स इसमें आएंगे, मैं हर रूल्स को लिखूंगा नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोर्ड में जगह भी नहीं बचेगी, इसलिए मैं आपको मतलब रूल्स नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो सेपरेट सेंटेंस है, सेपरेट सेंटेंस है यहाँ पे, आई रीच द कॉलेज, आई रीच्ड द कॉलेज, I found no pune there, I found no pune there। ठीक है, I reached the college मैं कॉलेज पहुंचा,
आई फाउंड नो प्यून देयर, मैंने वहाँ कोई चपरासी नहीं पाया या प्यून नहीं पाया। ठीक है, तो सबसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई रीड द कॉलेज, मैं कॉलेज गया, जैसे ही कॉलेज गया तो वहाँ चपरासी, इस कार्य के तुरंत बाद ये वाला कार्य हुआ है, तो इसलिए इसमें हम प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, कंबाइन करते हैं इसको, ऑन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑन। और जो ये फर्स्ट जो सेंटेंस का जो ये वर्ब होता है रीच, रीच में अगर हम इसका जीरंड बनाते हैं तो ये इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है रीचिंग, ऑन रीचिंग द कॉलेज, ऑन रीचिंग द कॉलेज, कामा कर देते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस हम लिख देते हैं, आई फाउंड नो प्यून देयर। ठीक है, ऑन रीचिंग द कॉलेज, ऑन रीचिंग द कॉलेज आई फाउंड नो प्यून देयर, मतलब कॉलेज पहुंचने पर मैंने वहाँ कोई चपरासी नहीं पाया। तो इस प्रकार से यहाँ पे किसका यूज किया गया, प्रीपोजिशन विद जीरंड, ये प्रीपोजिशन है, ये जीरंड है। ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, जब एक कार्य के तुरंत बाद जो है दूसरा कार्य होता है तब वहाँ पे ऑन का यूज कर देते हैं, और जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, जीरंड बन जाता है। ठीक है, तो ऑन रीचिंग द कॉलेज आई फाउंड नो प्यून देयर, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आई टुक माई बाथ, आई टुक माई बाथ, आई टुक माई बाथ, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। आई टुक माई बाथ, आई वेंट टू मार्केट। अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे, इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखिए यहाँ पे एक काम पहले बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, आई टुक बाथ मैंने मतलब स्नान कर लिया, आई वेंट टू मार्केट स्नान पूरी तरीके से करने का काम खत्म हो गया, उसके बाद ही जो है मार्केट जाने का काम हुआ। ठीक है, जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो, दूसरा काम समाप्त हो, तब वहाँ पे हम आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करके तब हम जीरंड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, आफ्टर। आफ्टर, ये जो टुक है, टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, और टेक में आईएनजी लगा देते हैं तो ये बन जाता है जीरंड। आफ्टर टेकिंग माई बाथ, आफ्टर टेकिंग माई बाथ कामा यूज करते हैं, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस हम लिख देते हैं, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, आफ्टर टेकिंग बाथ, स्नान करने के बाद मैं बाजार गया, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। क्या किया गया, ये काम पहले पूरी तरीके से समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा काम समाप्त हुआ। इस तरीके के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जीरंड, जीरंड बता दिया मैंने कैसे बनता है, टेक का फर्स्ट फॉर्म, टेक जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी टेकिंग हो गया। आफ्टर टेकिंग माई बाथ, स्नान करने के बाद, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा रूल है, तो इसमें कई रूल्स हैं, सभी रूल्स को हमें पढ़ना है। मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई देखता है नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, और ही फेल्ड, ही फेल्ड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। मतलब कोई भी आदमी कठिन परिश्रम करेगा तो वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, सफलता मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विपरीत कार्य हो रहा है। इस दोनों सेंटेंस में विरोधाभास है, मतलब हार्ड वर्क करने पर तो सफलता मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, असफलता मिल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इतना हो गया, इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं। अब ये जो पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है, इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, तो वर्क का क्या होता है, वर्किंग हो जाता है। वर्किंग क्या है, जीरंड है।
इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कामा कर देते हैं। अब अगला सेंटेंस हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, ही फेल्ड, ये इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, ही फेल्ड वो फेल हो गया। तो जब दो सेंटेंस में आपस में विरोधाभास हो, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अपोजिट हो, मतलब कार्य के समांतर उसको परिणाम ना मिले, तो उस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमें इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन के साथ जीरंड का यूज करना चाहिए, तब हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। इस तरीके के आप बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस नहीं बताऊंगा मैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। अब नेक्स्ट जो रूल्स है मैं उस नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही वर्क्स एज ए डॉक्टर, ही वर्क्स एज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, he also writes poems, he also writes poems, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वर्क्स एज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के रूप में भी काम करता है। ही आल्सो राइट्स ए पोएम, मतलब वो पोएम भी लिखता है, कविताएं भी लिखता है। तो इस प्रकार से एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी जब होता है, तो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी जब होता है तो हम क्या करते हैं, किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं, बिसाइड्स, ये बिसाइड्स। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसका जो मेन वर्ब है फाइनाइट वर्ब वर्क है, तो वर्क में का हम जब जीरंड बनाते हैं तो वर्किंग हो जाते हैं, बिसाइड्स वर्किंग एज ए डॉक्टर, कामा कर देते हैं। अब अगला सेंटेंस लिख देते हैं, ही आल्सो राइट्स पोएम्स, ठीक है। तो जब दो काम एक साथ हो, मतलब ये वो डॉक्टर के रूप में काम तो करता ही है, वो कविताएं भी लिखता है, तो जब दो काम एक साथ होते हैं, मतलब एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उसके बाद जीरंड का यूज करते हैं। तो जीरंड कैसे यूज होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, जीरंड बन जाता है। तो यही होता है प्रीपोजिशन विद जीरंड का यूज करके हम कंबाइन कैसे करते हैं। तो बिसाइड्स वर्किंग एज ए डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त ही आल्सो राइट्स पोएम, वो कविताएं भी लिखता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है कंबाइन हो जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसका क्या रूल्स है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए, मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ आपको, और वीडियो आप जब आप मतलब वीडियो देखना तो नोटबुक लेके बैठना, उसमें आप रूल्स भी लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुराधा बॉट ए कार, अनुराधा बॉट ए कार, अनुराधा ने एक कार खरीदा, शी पेड 10 लाख रुपए फॉर इट, शी पेड 10 लाख रुपए फॉर इट, उसने इसके लिए कितना 10 लाख रुपए पे किया, भुगतान किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस प्रकार का सेंटेंस हो कि पहले सेंटेंस में कोई चीज़ खरीदी जा रही हो और उसका जो कीमत है अगले सेंटेंस में बताई जाए, जैसे यहाँ पे कार खरीदा गया तो यहाँ पे इसका वैल्यू या मूल्य जो है यहाँ पे नहीं बताया गया, इस कार की कीमत जो है अगले सेंटेंस में बताई गई। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहता है तो हम फार लगा के इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, अनुराधा bought a car for 10 लाख रुपीस। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर लगा के इसके पहले, ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीस कीमत लिख देते हैं, उसके बाद फॉर के बाद कीमत ही लिखते हैं, ठीक है। फॉर के बाद क्या लिखते हैं, 10 लाख 5 लाख जो भी होता है वो लिख देते हैं। तो जब कोई चीज़ खरीदी जाए और उस खरीदी हुई वस्तु की कीमत जो है अगले सेंटेंस में बताई जाए, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके जो है वो कंबाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और
वैसे बहुत सारे सेंटेंस नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको करें, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, कोई देखता है नहीं। वैसे भी पढ़ाई लिखाई की वीडियो कौन देखते हैं, फर्जी चीज़ें देख लेंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई की चीज़ें नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब माई सन स्टडी डे एंड नाइट, माई सन स्टडीड डे एंड नाइट, माई सन स्टडीड डे एंड नाइट, ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट। ठीक है, तो माई सन स्टडीड डे एंड नाइट, मेरे बेटे ने दिन रात पढ़ाई किया, ही स्टूड फर्स्ट, वो फर्स्ट आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्य यहाँ पे किया गया उसी के अनुरूप जो है अगर रिजल्ट आ जाता है, कार्य के अनुरूप जो है परिणाम आ जाए, भाई दिन रात मेहनत करेगा तो फर्स्ट तो आएगा ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस कार्य को करने पर और जिस फल की उम्मीद की गई थी वो अगर फल प्राप्त हो जाता है, वो रिजल्ट मतलब अकॉर्डिंग टू रीजन अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम जो है किसके द्वारा यूज करते हैं, बाई के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाई प्रीपोजिशन है। अब जीरंड का यूज करेंगे, बाई माई सन स्टडी, तो ये वर्ब है, पहले सेंटेंस का वर्ब क्या है, स्टडी करना। तो स्टडी का जब जीरंड बनाते हैं तो स्टडिंग हो जाता है, STUDYING, स्टडिंग डे एंड नाइट, बाई स्टडिंग डे एंड नाइट। फिर लिख देते हैं, कामा करते हैं, ही स्टूड, या माई सन स्टूड इन द, माई सन लिख देते हैं, क्योंकि ही लिखने से पता नहीं चलेगा कि कौन है वो, तो माई सन स्टूड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है सेंटेंस का कंबाइन हो जाता है, बाई स्टडिंग डे एंड नाइट, मतलब दिन रात अध्ययन करने से। ठीक है, माई सन स्टूड फर्स्ट, मेरा बेटा फर्स्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस प्रकार से काम किया गया था उसी प्रकार से अगर उसका रिजल्ट मतलब परिणाम प्राप्त हो जाता है, तब हम बाई प्रीपोजिशन के साथ जीरंड का यूज कर देते हैं, तब जो है वो कंबाइन हो जाता है। ठीक, तो चलिए एक और कर लेते हैं। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें और हमारे साथ बने रहें, मैं आपकी पूरी ग्रामर जो है वो आपको पढ़ा दूंगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। वीडियो हो सकता है पढ़ाई लिखाई की वीडियो कब अच्छे लगते हैं, लेकिन पढ़ें। रागनी इज इल, सी इज, रागनी या संगनी, संगनी इज इल, ठीक है, और सी हैज फीवर, सी हैज फीवर। तो अब यहाँ पे रागनी, संगनी जिल, संगनी बीमार है, सी हैज फीवर, उसको बुखार है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रीपोजिशन का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे क्या करेंगे, संगनी इज इल, हाँ, अब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे हम, विद, इसके बाद फीवर, संगनी इज इल विद फीवर, संगनी फीवर से पीड़ित है या बीमार है। ठीक है, तो विद प्रीपोजिशन और जो जिस चीज़ से पीड़ित है उसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आपको इसमें नाउन, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड, मतलब नाउन के साथ या जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया। आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने यार दोस्तों से भी करवाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।